चलो भाई, अब अपनी फटाफट से गाड़ी उठाते हैं यहाँ से और आपको दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है भाई। तो ये लाइन से देखो भाई, सारी कार रेंटल ही है। आप यहाँ पे भी आके ले सकते हो या प्री बुकिंग करवाओगे तो थोड़ी अच्छी डील मिल जाती है। और ये मेरी वाली है भाई, डॉलर कार रेंटल। अभी पहले ये लोग ले रहे हैं, इसके बाद अपना नंबर आएगा। अब वैसे तो भाई अपना इनिशियल प्लान था कि एक ही गाड़ी लूँ मैं रेंटल और उसी से सारे बॉर्डर क्रॉस करके अलग अलग देशों में विज़िट करूँ। बट यहाँ की कोई भी कार रेंटल कंपनी ना मान ही नहीं रही थी बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि मैंने पहले सोचा था मैं दुबई जाऊँगा, दुबई से गाड़ी रेंट पे लूँगा और फिर आसपास के सारे देश घूम घाम के वापस दुबई आके दुबई में रिटर्न कर दूँगा। बट मैंने बहुत सारी कार रेंटल कंपनियों से बात करी, सब ने मना कर दिया कि हम बॉर्डर के बाहर ले जाने ही नहीं देते, जो ऑब्वियसली ठीक बात भी है। तो फिर दूसरा ऑप्शन बचता था कि मैं अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर जाऊं, बट स्कॉर्पियो एन का मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, शिपिंग में इतना खर्चा हो जाता कि जितने ट्रिप से कभी रिकवर ही नहीं होने थे। तीसरा ऑप्शन एक और था कि मैं दुबई में जाके एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लूँ या नई गाड़ी खरीद लूँ, फिर पूरी ट्रिप वगैरह कर कुरा के गाड़ी को बेच दूँ वहीं पे वापस। बट उसमें भी चक्कर ये था, या तो आपके पास मतलब दुबई की रेजिडेंसी होनी चाहिए या वो एमिरेट्स आईडी होती है वो होनी चाहिए, और बैंक अकाउंट वहाँ का होना चाहिए, लाइसेंस वहाँ का होना चाहिए, तब जाके आपको वहाँ पे गाड़ी खरीद सकते हो। तो मेरी अनुन्य भाई से हुई थी बात, अनुन्य सूद से, और वो फर्स्ट टाइम ही थी मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था आप आ जाओ, कोई नहीं, मैं अपने नाम पे गाड़ी दिलवा दूंगा और आपको पावर ऑफ अटर्नी दे दूंगा कि आप मेरे भी आप पे गाड़ी ले जा सकते हो क्रॉस बॉर्डर, और फिर आप वापस आके दुबई में बेच देना उस गाड़ी को। तो पूरा प्लान भाई सेट था, बट रिसेंटली आपको पता चला ही होगा। मतलब आप खुद सोचो भाई कि उनका इतना हेल्पिंग नेचर था कि फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई है और उन्होंने बिना सोचे समझे मतलब सीधा ये कह दिया कि अनमोल भाई चिंता मत करो, मैं अपने नाम पे गाड़ी दिलवा दूंगा आपको, आप आराम से ट्रिप पूरी करके आना। मतलब क्या बोलूँ अब मैं। तो इसलिए अब फिर मेरे को हर कंट्री में जा जा के ही गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी और फिर गाड़ी वापस मतलब घूम फिर के वहीं पे देनी पड़ेगी। अब क्रॉस बॉर्डर में आपको दिखा नहीं सकता, सारी सिचुएशन बता दी, बट ये है कि रोड ट्रिप ज़रूर होएगी हर कंट्री की, जो जो कंट्री में जाने वाला हूँ इस ट्रिप पे। आई हैव अ बुकिंग, The name? अनमोल जायसवाल, या 5 PM, या Which kind of car is it? Amount? सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर। हाउ मच सिक्योरिटी डिपॉजिट? 100 for 125, 21 days फ्रॉम नाउ टुडे और आफ्टर आई रिटर्न द फ्रॉम टुडे। चलो भाई, गाड़ी लेने का प्रोसेस हो गया है, बट एक बैड न्यूज़ है भाई, जो मेरे को गाड़ी चाहिए थी वो मिली नहीं। मतलब मैंने जो बुक करी थी वो नहीं मिली, उससे मिली तो बेटर है, बट मुझे चाहिए वही थी, और वो गाड़ी थी भाई स्विफ्ट डिज़ायर, जो अपने इंडिया में चलती है डिज़ायर। मैंने सोचा यहाँ लूँगा, मस्त ऐसे थंबनेल वंबनेल में लगाऊंगा तो लोगों को लगेगा इंडियन गाड़ी यहाँ पे चल रही है, बट एक्चुअल में यहाँ भी बिकती है वो, पर मिल नहीं पाई। इन्होंने मेरे को दिया निसान सनी, तो ठीक है चलो, उससे तो बेटर गाड़ी है, बट जो मैंने सोचा था वो मिली नहीं। और ये गाड़ी मुझे पड़ी है भाई 7 डेज़ के लिए 11,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। जी हाँ भाई, 7 दिन के लिए सिर्फ 11,000 की, मतलब पर डे आप देख लो 1300-1400 रुपये की। इतना तो इंडिया में भी नहीं मिलती निसान सनी, अगर आप लेने जाओगे ना रेंटल गाड़ी तो काफ़ी सस्ता पड़ गया। बट मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के ना एक कवरेज भी लिया है, फुल इंश्योरेंस, और उसका फ़ायदा क्या है वो मैं अभी ज़रा कार में जाके बताऊंगा आपको। तो ये बाहर निकल गया हूँ मैं, उन्होंने कहा था रोड क्रॉस करके P2 में जाना है, लेवल 0 पे, वहाँ गाड़ी खड़ी मिलेगी अपने को। ये देखो एक पर्ची सी दी है इन्होंने, फ्लीट नंबर 7241, पुलिस का भी नंबर लिखा है, 4 बार 9 है यहाँ का पुलिस नंबर, और यहीं पे ही मुझे एयरपोर्ट पे ही गाड़ी ड्रॉप करनी है 7 दिन के बाद, तो सही सीन हो जाएगा। और वैसे अगर आप कोई टैक्सी वैक्सी बुलाओगे तो भाई ये टैक्सी का बाहरी लाइन है, यहाँ पे ही आपकी टैक्सी आएगी, चढ़ो और बैठ जाओ। ये सामने आ गई है भाई P2 बिल्डिंग, इसकी 0 फ्लोर, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर ही होगा 0 का मतलब, और नीचे जाना है लिफ्ट पकड़ के अपने को शायद से। अब मैं टोटल आपको एक अंदाज़ा दूँ ना अगर प्राइजेस का, तो मेरी इस ट्रिप की जितनी भी फ़्लाइट्स पड़ी है मुझे, वो पड़ी है अराउंड 1,20,000 रुपीज़ की, सारी कंट्री की मिला के, इंडिया से और वापस इंडिया को, ठीक है। जिसमें आपको मैंने बताया 5 देश मिडल ईस्ट के हो गए और एक यूरोप, नहीं 6 देश मिडल ईस्ट के हो गए और एक यूरोप का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो गाड़ी रेंटल मुझे पड़ेगी 30 दिन की लगभग, 30 दिन में से मैं 30 के 30 दिन तो नहीं, हाँ बट 24-25 दिन गाड़ी रेंटल करूँगा मिडल ईस्ट में, और आप लगा लो 1,500 से 2,000 रुपये पर डे का एवरेज है, तो 50-55 हज़ार रुपये की मुझे गाड़ी पड़ेगी। तो यही मैं अगर आप देख लो 1,70,80,000 में हो गया अपना, है ना। बाकी खाना पीना वगैरह अलग है, सब वीज़ा अलग है। बट अगर मैं ये स्कॉर्पियो लाता अपनी, तो भाई कम से कम 5-6 लाख रुपए तो खाली शिपिंग के लग जाते। तो कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 5-6 लाख फ़र्क है ना। ये जी लगी हुई है लिफ्ट, देख सकते हो आप। लेवल 2 पे है डिपार्चर और अराइवल, और लेवल 0 पे है कार पार्किंग और बस स्टेशन। अच्छा एयरपोर्ट है, काफ़ी लग्जूरियस टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी होटल की लिफ्ट में एंटर कर रहा हूँ। देखो है ना, दोनों तरफ दरवाजे,
जीरो दबाना है, ये पर्ची देनी है उनको, बस अपने को गाड़ी मिल जाएगी। या हो सकता है कोई ना भी हो नीचे, डायरेक्ट मुझे ये गाड़ी नंबर ढूंढ के वहीं पे चाबी लगी होगी और गाड़ी की एक वीडियो बना लूँगा, और जितना पेट्रोल है गाड़ी में उतना ही मुझे फुल वापस भी देना है, प्लस गाड़ी गंदी करके नहीं देनी वरना बहुत चार्जेस है। ये लगा हुआ बोर्ड कार पार्क का, ऑटोमेटिक दरवाजे, इस तरफ जाना है भाई अपने को। हाँ वो रही सामने पार्किंग, शायद से एग्जीक्यूटिव्स होंगे इनके ना, यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर खुद से ही लेनी है। बाकी पार्किंग की फ़ीस पे करने के लिए इस तरह की देखो मशीनें लगी हुई है, यहाँ पर आप जो है वो पार्किंग का पेमेंट कर सकते हो। अभी शायद मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये तो शायद रेंटल कंपनी वाले ही करेंगे ना, मेरा क्या बनता है इसमें, इन्होंने ले रखी होगी ये पार्किंग तो, है ना। हाँ तो ये ऑफिस बने हुए हैं, देखो यूरोप कार का यहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है, तो इनके अंदर इनके आदमी बैठे होंगे, वो बैठे ना, तो इनको पर्चियाँ पकड़ानी है, तो मुझे अपना डॉलर वाला ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, और फिर उनको पर्ची वो रहा शायद सामने, हाँ वो रहा रेड कलर का, तो वो देंगे गाड़ी अपने को। काफ़ी लोग ले रहे हैं देखो कार रेंटल, और इस तरह से ये फ़ोटो वोटो सब लेते हैं गाड़ी की देने से पहले ना। लो जी पहुंच गया हूँ मैं डॉलर। देखो hyundai भी बहुत बिकती है यहाँ, क्रेटा वगैरह। एक्सक्यूज मी, Yes, sir. पिकअप Yes, keep it with you. Okay. Put it now and you bring the car here. हेयर, Yes. ओके थैंक यू। तो कह रहे भाई मेरे कोलीग यहाँ पे ही ले आएंगे गाड़ी को, चलो वेट करते हैं, यहाँ आएगी शायद से। काफ़ी बड़ी पार्किंग है भाई, देखना गाड़ी है रेंटल के लिए। ओमान ना बड़ा ही खाली खाली सा देश है, मतलब दूर दूर इतना जाना भी नहीं पड़ता आपको, बट वैसे बसावट इतनी नहीं दिखेगी हर जगह पे, तो इसी वजह से मैंने सोचा गाड़ी रेंट करना सबसे बेस्ट है। टैक्सी लो बार बार लो, उसमें इतना कंफर्ट भी नहीं रहता और खर्चा भी हो जाता है, जबकि भाई 1400-1500 रुपये पर डे में टैक्सी मिल रही है तो और क्या, टैक्सी कह रहा हूँ सॉरी, अपनी गाड़ी मिल रही है तो और क्या चाहिए। हालांकि टोल और पेट्रोल वगैरह का थोड़ा खर्चा आता है, बट मेरे को ज़्यादा प्रेफर रखता है कि अपनी गाड़ी रेंटल हो। हाँ 2-3 लोग हो ना, अगर आप 4 लोग हो तब तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है अपनी गाड़ी लेना, बट मेरा मेन एम ये है कि मैं दुनिया की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हो सके बाय रोड कवर करना चाहता हूँ, जिसमें मेन एम है अपनी स्कॉर्पियन से 100 कंट्रीज़ बाय रोड करना चाहता हूँ, और बाकी जिन देशों में स्कॉर्पियन को नहीं ले जा सकता वहाँ पर उन्हीं की गाड़ियाँ खरीद के करूँगा। शेयर लगा रखे बैठ जाते हैं, तो इसलिए साउथ कोरिया, जापान और भी कई देशों में मैंने गाड़ी रेंट पे लेके चलाई, जहाँ पर स्कॉर्पियन को ले जाना काफ़ी महंगा सौदा पड़ रहा था। बाकी भाई अब बात कर लेते हैं, ये जो मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो जो ये गाड़ी है ना इसमें एक बेसिक इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या फिर आपने गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में क्या है ना, एक एक्सेस अमाउंट होता है वो आपको कार रेंटल कंपनी को पे करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर का जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। फॉर एग्जांपल 20 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी चोरी हो गई, तो मेरे केस में जो एक्सेस अमाउंट है वो है 35,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में, जो मोटा मोटा 125 ओमानी रियाल बनता है, जो इन्होंने कार्ड की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखवाया है, 21 दिन में वापस आ जाएगा वो डिपॉजिट। तो अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो मेरे वो 125 रियाल गए, और उसके ऊपर के जो भी अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी इनको देगी, तो इसको कहते हैं एक्सेस अमाउंट। हर देश में यही सीन होता है। तो इस केस में जो बेसिक इंश्योरेंस मिल रहा था मुझे 11,000 वाले प्राइस में, वो मिल रहा था 35,000 रुपये वाला, मतलब 35,000 तो मुझे भरने पड़ेंगे और उसके ऊपर का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी। अब मान लो मैंने एक्सीडेंट कर लिया गाड़ी का और गाड़ी ठीक होने में खर्चा आ रहा है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख में से 35,000 मैं दूंगा शुरू के, और बाकी बचे हुए 1,65,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी। बट मान लो खर्चा ही 35,000 का आया तो वो पूरे 35 मेरे को ही देने पड़ेंगे। तो इसलिए booking.com पे एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिल रहा था 11,000 रुपये में, जिससे कि अब ये एक्सेस अमाउंट ज़ीरो हो गया, 10,000 रुपये में सॉरी। तो इन शॉर्ट अब जैसे मर्जी चलाऊँ मैं गाड़ी, मतलब ऑब्वियसली चलाऊँगा तो ढंग से, पर अगर गाड़ी ठुक जाती है, चोरी हो जाती है, तो मुझे 1 रुपया भी पे करना नहीं पड़ेगा। हाँ मतलब यहाँ पे करना पड़ेगा वो 35,000 रुपये, बट booking.com वाले मुझे वो रिफ़ंड कर देंगे जो मैंने उनसे इंश्योरेंस खरीदा है। तो मैं जनरली ज़्यादा देशों में लेता नहीं हूँ ये, पर यहाँ पे मैंने ले लिया, पता नहीं क्या सोच के पर ले लिया, ठीक है। तो इन शॉर्ट अपने को 21,000 रुपये की ये गाड़ी पड़ी है 7 दिनों के लिए। अब आप डिवाइड करके लगा लेना, लगभग 3,000 रुपये पर डे पड़ता है मोटा मोटा। भाई टोयोटा भी है यहाँ पे, पीछे देखो किया भी है, तो गाड़ियाँ तो सारी ही ब्रांड्स की है लगभग। अपनी कब आएगी भाई, निसान सनी। लो जी लो, ये आ गई है गाड़ी, पहले लगेज रखूँ, डिक्की में आ जाएंगे दोनों लगेज। चलो, एंड ये है जी अपनी गाड़ी जिससे मैं मिडल ईस्ट की रोड ट्रिप करने वाला हूँ, या अभी के लिए फ़िलहाल ओमान की रोड ट्रिप करने वाला हूँ। निसान की सनी, मैंने आपको बताया रेड कलर की नंबर प्लेट होती है, ये देखो इस तरह से 4 डिजिट का नंबर, उसके बाद कुछ अरेबिक में लिखा है और TD भी लिखा है इंग्लिश में। तो एक बार चारों तरफ से वीडियो ले लेता हूँ फटाफट से भाई, कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है कहीं पे, ताकि बाद में फिर मेरे ऊपर नाम ना आए। ये थोड़े वो स्क्रैचेस है, पता नहीं क्या है, मिट्टी लग रही है वैसे तो थोड़ी, ये देखो, फिर भी अच्छे से साफ़ सुथरी गाड़ी। और ज़्यादातर ना
मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में जितने भी आप देखोगे वाइट कलर की गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, ज़्यादातर आपको वाइट ही दिखेगी। ऐसा नहीं है अलग कलर दिखते नहीं है, बट ज़्यादातर वाइट है। शायद ईरान में भी मैंने आपको बताई थी ये चीज़, वहाँ पे भी वाइट गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। तो ठीक है भाई, साफ़ सुथरी गाड़ी है पूरी, कहीं पे भी कोई स्क्रैचेस वगैरह है नहीं है सच। अंदर घुसते हैं और स्टीयरिंग व्हील इसका लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पे ओमान में गाड़ियों में लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग व्हील होता है, जैसे साउथ कोरिया में था उसी तरह से। तो चलो भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। और तेरी गाड़ी चली हुई है भाई, दिख रहा हो अगर आपको, 39,808 किलोमीटर। बेसिक की गाड़ी है भाई, छोटी सी स्क्रीन है देखना। तो चलो बाहर निकाले ज़रा, डी पे डालते हैं और कहीं पे रुकूंगा, फिर आपको अच्छे से एक बार फीचर बताऊंगा गाड़ी के, जो कि ज़्यादा है नहीं वैसे तो, बट स्टिल एक बार बता दूंगा। यहाँ भी वही सीन है भाई, इंडिया से अपोजिट चलाना है तो थोड़ा सा संभाल के इस तरफ से। कहाँ है भाई एग्ज़िट, ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं बाहर निकलूँ पहले, फिर बातचीत करेंगे ज़रा। ये आ गई है जी सामने एग्ज़िट, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर ये तो बंद है। अबे कहाँ से एग्ज़िट भाई, अच्छा इस तरफ से है, ये रही। चलो जी, यहीं से एग्ज़िट। लैंड क्रूज़र फॉर्च्यूनर बड़ी दिख रही है भाई यहाँ पे, ये देखो भाई पार्किंग तगड़ी है। लेट्स गो भाई, शायद से अपने आप ही खुल जाएगा गेट और एग्ज़िट हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। खुल जा सिम से, हाँ खुल गया ना, देखा ऑटो पेमेंट हो गई है। चलो जी पहले तो लोकेशन लगाई जाए गाड़ी साइड में लगा के, होटल की ना। अपने होटल है भाई अपना यहाँ से 15 किलोमीटर, 17 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। खाली होंगी सड़कें, मतलब इसमें भाई एप्पल कार प्ले वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो फ़ोन ही करना पड़ेगा जुगाड़, ऐसी रख के ना साइड में। बाकी गाड़ी देख लो भाई फटाफट से, स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी हार्ड सा है। इधर ऑटोमेटिक विंडो है, डोर अनलॉक लॉक का है, विंडोज़ लॉक है, इस तरह का हैंडल लगा है। एसी मिल जाएगा, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन है, ये ORVMs का कंट्रोल का बटन होगा। पेट्रोल फुल दिया है इन्होंने भाई। यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले है, हज़ार्ड का बटन है, 2 AC वेंट है, उधर AC वेंट है, ऊपर लाइट है भाई, येलो ही होगी पता ही था मुझे। IRVM भी इनका मैनुअल वाला है, ऑटोमेटिक नहीं है। इधर भाई AC के कंट्रोल है सारे के सारे, ऑटोमेटिक AC नहीं है, ये मैनुअल AC है। तो चला ही लेता हूँ, AC की तो ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेचर फ़िलहाल 22-23 डिग्री हो रहा है, तो ना गर्मी है ना ठंड है, सही है, घूमने लायक टेम्परेचर लगता है मुझे ये ना। बाकी गियर नोब इस तरह से है, P पार्किंग, R रिवर्स एंड न्यूट्रल, D ड्राइव और 1-2 ये पता नहीं शायद स्पोर्ट्स मोड टाइप कुछ होगा। हैंड ब्रेक भी मैनुअल है भाई, ये देखो इस तरह की। बाकी कुछ खास है नहीं, इस तरह से है। ठीक है, बेसिक गाड़ी है, 1200-1300 या 1500 रुपये पर डे के हिसाब से तो अच्छी है। हालांकि मैंने वो जो इंश्योरेंस ले लिया उसकी वजह से थोड़ी महंगी लग रही है, बट वैसे आप बिना इंश्योरेंस के लोगे या बेसिक इंश्योरेंस जो मैंने बताया वो लोगे तो फिर तो बहुत सस्ती है पर डे के हिसाब से ना। चलो अब चलते हैं, पता नहीं यहाँ खड़ा करना अलाउड था अभी या नहीं था फालतू में। तो अभी गाड़ी में ज़्यादा मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा, सीधा होटल जाके मिलता हूँ। फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा सा रूल्स वूल्स समझने में टाइम लगता है, समझ रहे हो ना आप।